हाँ तो मेरे प्रिय लाल, हर समय तू मुझसे कहता है कि साईनाथ मैं कर्म करता हूँ पर फल नहीं मिलता। मैं वर्षों से लोगों की भलाई करता हूँ पर मुझे बदले में तिरस्कार ही मिलता है। मैंने सब कुछ त्याग दिया पर मुझे वह महत्व नहीं मिला जिसके लिए मैंने प्रयास किया। सब कहते हैं मैं साधारण हूँ, लेकिन प्रभु है मेरे साईनाथ, मैं इस साधारणता से पूर्णत्व थक गया हूँ। तो तूने सही कहा, तू परिणाम मांगता है, पर क्या तू जानता है कि परिणाम क्या है? परिणाम तो केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तूने जिस महत्व की बात की वह तुझे कौन देगा? दुनिया जो हर पल बदलती है। जिस दिन तू दुनिया के सामने महत्व खोजता है उसी दिन तू अपनी असली शक्ति खो देता है। इसलिए प्रथम तुम्हें एक बात समझना चाहिए, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे कर्मों की शुद्धता है। अविचल सुनो, यह संसारिक विशाल मंच है, यहाँ हर मनुष्य एक प्रकार कलाकार है और मैं तेरा दर्शक। प्रथम तू किस लिए कार्य करता है, मेरे लिए या दर्शकों की तालियों के लिए? मैंने शायद तालियों के लिए ही किया, लोगों को खुश करने के लिए किया, खुद को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए, इसलिए शायद मैं खाली हूँ। तो मेरे लाल, इस प्रश्न का जवाब सुनो, यही भूल पूर्णत्व तुम्हारी है। जब तुम किसी की भलाई करते हो तो तुम्हारा कर्म एक बीज होता है। यदि तुम तुरंत फल की इच्छा करोगे तो बीज को पनपने का समय नहीं मिलेगा। जिस दिन तू फल की चिंता छोड़कर केवल बीज बोता चला जाएगा उस दिन तू वास्तव में साधारण होते हुए भी असाधारण हो जाएगा। महानता किसी अर्थात उपाधि में नहीं होती, अविचल महानता हर क्षण सही चुनाव करने में है। एक योद्धा एक दिन में हजारों को बचाता है पर एक माता हर दिन एक बच्चे को जीवन देती है। क्या इन दोनों का महत्व अलग नहीं? तू जिसे साधारण कहता है वही तेरा अचूक आधार है। जब तू बिना नाम यश के किसी भूखे को भोजन करवाता है वह पूर्णत्व भक्ति है। जब तू अपमान सहकर भी अपने कर्तव्य पर अटल रहता है वह तपस्या है। जब तू हार कर भी दोबारा उठने का साहस करता है तो वह तेरा पूर्णत्व विजय है। हाँ तो मेरे लाल, साधारण कर्मों को असाधारण प्रेम से करना ही एक प्रकार सच्ची साधना है। और हाँ, यही परम सत्य है। शून्य का अर्थ तो कुछ नहीं बल्कि संपूर्ण संभावना है। आज से तू केवल कर्म कर, खुद को मेरी ओर से मिला एक उपहार समझ। उपहार का कार्य केवल खुशी देना होता है, वह बदले में कुछ नहीं मांगता। और हाँ, लोगों को उपहार दे अपनी सेवा, अपना प्रेम, अपनी मुस्कान। तू जो भी कर रहा है उसे ऐसे कर जैसे तेरा हर कर्म ही तेरी पूजा है। फिर देख वह साधारण शून्य कैसे एक अनंत अमर शिखर बन जाता है। अब बता, क्या पूर्णत्व तेरा हृदय अभी रिक्त है? पूर्णत्व एक बात समझना चाहिए, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। और हाँ, यह संसार जिसे तू देखता है यह न तो इच्छा से चलता है न ही केवल योग्यता से, यह चलता है एक अटूट और अदृश्य नियम से। तेरी सबसे बड़ी भ्रांति यानी ब्रह्म क्या है? यह मानना कि तू अपने जीवन का रचयिता है, अर्थात तू केवल उस नाटक का पात्र है जिसके संवाद पहले ही लिखे जा चुके हैं। तू नियति को गाली तो देता है, तू समय को कोसता है, पर तू भूल जाता है कि तेरा दुख तेरे वर्तमान कर्म का फल नहीं है बल्कि तेरे अतीत के कर्मों की अर्थात अनुगुंज है। और हाँ सुन, मैं तुझे उस नियम का रहस्य बताता हूँ जिस पर यह समस्त ब्रह्मांड टिका है। कर्म अनिवार्य है और फल निश्चिंत है। जब कोई मनुष्य बीज बोता है अर्थात तो क्या वह तात्काल फल की अपेक्षा करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वह जानता है कि बीज की प्रकृति उसका फल निर्धारित करेगी। फिर तू क्यों भूल जाता है कि तूने अर्थात जिस क्षण क्रोध, ईर्ष्या या स्वार्थ का बीज बोया था उसका फल सुख नहीं हो सकता। तू कहता है मैंने तो अच्छा किया था, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? अर्थात जो अच्छा तूने आज किया है उसका फल भविष्य में तेरा एक प्रकार कवच बनेगा, और जो बुरा आज हो रहा है यह पूर्णत्व किसी पुराने विस्मृत क्षण का अंतिम भुगतान है। यदि तू यह समझ ले कि जीवन में कुछ भी आकरण नहीं होता तो तेरी सारी शिकायतें क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। और हाँ, परिणाम की चिंता तुझे क्यों व्याकुल करती है? क्योंकि तू उस परिणाम को पहचान मानता है।
तूने यह मान लिया है कि सफलता ही सत्य है और असफलता पराजित जीवन, पर पूर्णत्व सत्य यह है कि परिणाम तो केवल उस नियम की निर्बाध अभिव्यक्ति है जो मैंने इस सृष्टि में स्थापित किया है। क्या सूर्य कभी परिणाम की चिंता करता है? वह तो केवल अपने नियम पर चलता है प्रकाश देना। क्या नदी कभी सोचती है कि मैं समुद्र तक पहुंचूंगी या नहीं? वह तो केवल प्रवाहित होती है। जिस क्षण तू परिणाम के बंधन से मुक्त होकर केवल कर्म की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करता है, उसी क्षण तू स्वयं मेरे स्वरूप को अर्थात प्राप्त कर लेता है। और हाँ, क्योंकि मेरा स्वरूप ही निष्काम कर्म है, मैं सृष्टि रचता हूँ पर उसके परिणाम के हर्ष या शोक से पूर्णत्व लिप्त नहीं होता। बस इन्हीं बातों को तुम्हें समझना है। और मेरे प्रिय लाल, परिणाम की चिंता पूर्णत्व मुझ पर छोड़ दे और केवल अपने कर्म से प्रेम कर, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा धर्म है, यही तेरा सबसे बड़ा योग है और यही मेरे होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। बस इन्हीं बातों को अब से तुझे स्मरण करना है।